आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की खबरों से रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हर व्यक्ति तक पहुंचे दवाई, अस्पतालों में मिले बेहतर इलाज, सीएम साय ने अधिकारियों को दिए निर्देश। नक्सली लीडर हिडमा के गांव में खुला सीआरपीएफ का गुरुकुल, जवानों ने उठाया बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा। शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास अहम मुद्दा। मूलभूत समस्याओं को लेकर भूख हड़ताल, जनप्रतिनिधियों की बिगड़ी तबीयत, सीएम से मिलने की जिद पर अड़े। अंबेडकर अस्पताल में कॉल मी सर्विस का ठेका होगा निरस्त, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की मांग, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया आश्वासन। घुसपैठियों की अब खैर नहीं, डिप्टी सीएम ने ली अफसरों की बैठक, कहा हम प्रदेश के घुसपैठ का शिकार नहीं बनने देंगे। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रमुख अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि दवाइयों की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि राज्य में आयुष के जरिए उपचार की बेहतर संभावनाएं मौजूद है, इसे और विस्तारित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि आमजन के हित में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होते रहना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एनीमिया, मैटरनल प्रोग्राम और लेप्रोसी जैसी बीमारियों पर प्राथमिकता से काम किया जाए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यक्रम में देश में 5वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का और बेहतर विस्तार होता रहेगा। जायसवाल ने राज्य सरकार के गठन के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गई उपलब्धियों की जानकारी देते हुए भविष्य की योजनाओं को भी मुख्यमंत्री के सामने रखा। केंद्र और राज्य सरकार की समन्वित रणनीति और जवानों के पराक्रम से बस्तर में नक्सलवाद का धुंध अब छटने लगा है। बस्तर संभाग के 7 जिलों में 2-3 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में नक्सलियों का सफाया हो चुका है। इसके साथ ही अब वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की बात होने लगी है। बस्तर शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग तरह का पहला मॉडल बनकर उभर रहा है। यहाँ सीआरपीएफ नक्सल इलाकों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से भी जोड़ने का प्रयास कर रही है। पहली बार नक्सली संगठन के सीसी मेंबर नक्सली हिडमा के गांव पुवर्ती में सीआरपीएफ ने गुरुकुल की स्थापना की। इन गांवों तक पहुंचने के लिए साल 2005 में सड़क ही नहीं थे। ऐसे में ये गांव मुख्य धारा से कटे हुए थे। अब करीब 19 साल बाद 2024 में अफसर इस गांव तक पहुंचे। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकास खंड में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे दोनों जिला पंचायत सदस्यों की तबीयत अब बिगड़ने लगी है। 4 जून की सुबह 8 बजे से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे संजय नेताम और लोकेश्वरी नेताम अब भी अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर डटे हुए। स्वास्थ्य जांच में सामने आया है कि संजय नेताम का ब्लड प्रेशर गिर चुका है। वहीं पहले से हाई बीपी की मरीज लोकेश्वरी नेताम की हालत भी नाजुक हो गई है। दोनों प्रतिनिधि मैनपुर एसडीएम कार्यालय के बाहर बगैर अन्न जल के लगातार बैठे हुए हैं। उनके समर्थन में 10 पंचायत प्रतिनिधि और दर्जनों ग्रामीण भी धरने में शामिल हैं। हालांकि भूख हड़ताल कर रहे जनप्रतिनिधियों का साफ कहना है कि वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक मुख्यमंत्री से उनकी सीधी मुलाकात नहीं होती है। यही एकमात्र मांग है जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है और आंदोलन का केंद्र बनी हुई है। राजकुमार बोथरा के कॉल मी सर्विस का विरोध तेज हो गया है। मेकाहारा अस्पताल सहित प्रदेश भर में इनका ठेका निरस्त करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को ज्ञापन सौंपा। कॉल मी कंपनी द्वारा शासन को लगाए जा रहे वित्तीय चूना और कर्मचारियों का शोषण के बारे में बताया, साथ ही पत्रकारों से दुर्व्यवहार करने की निंदा भी की। इस दौरान मंत्री ने मेकाहारा में कॉल मी सर्विस का ठेका निरस्त करने का आश्वासन दिया। चेतन सिन्हा, प्रांतीय सचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में कॉल मी सर्विस, सफाई और सुरक्षा का ठेका कई वर्षों से अस्पताल प्रशासन के 60 गांठ कर प्राप्त कर रहा था। इसके सुपरवाइजर, बाउंसर द्वारा सफाई और अन्य कर्मियों से दुर्व्यवहार किया जाता था, जिससे वहां कर्मचारियों में भय का माहौल बना हुआ था।
प्रदेश में अवैध घुसपैठ के प्रकरणों पर गंभीरता से कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंत्रालय महानदी भवन में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी जिलों के स्पेशल टास्क फोर्स के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि केवल कुछ सीमावर्ती जिलों में ही नहीं बल्कि समूचे प्रदेश में इस विषय को अत्यंत संवेदनशीलता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा है कि हम प्रदेश को घुसपैठ का शिकार नहीं बनने देंगे। उन्होंने अधिकारियों को इस कार्य को सिर्फ एक रूटीन ड्यूटी न समझते हुए इसे राष्ट्र और समाज की सुरक्षा से जुड़ा अत्यंत गंभीर उत्तरदायित्व मानकर पूरी निष्ठा से करें। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश भर के जिलों में युक्ति युक्तकरण को लेकर बवाल मचा हुआ है। युक्ति युक्तकरण को लेकर शिक्षकों की याचिका पर छुट्टी के दिन भी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान में जारी गाइडलाइन को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि बिना दावा आपत्ति के काउंसलिंग कराई गई है। यह मामला एचसी जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा के वेकेशन कोर्ट में लगा था। सरकार की ओर से पेश तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने सारी याचिकाओं को निराकृत किया। वहीं एक मामले में 10 दिन के लिए स्टे दिया है। शिक्षकों ने युक्ति युक्तकरण को लेकर हर जिले में अनियमितता और अतिशेष सूची में मनमानी करने का आरोप लगाया है। शिक्षकों का यह भी कहना है कि राज्य शासन ने इसके लिए नियम बनाए ही नहीं है, जिसका अफसरों ने पालन नहीं किया। यहाँ तक कि शिक्षकों से दावा आपत्ति तक नहीं ली गई है। इसे लेकर अब प्रदेश के अलग अलग जिलों के शिक्षकों ने हाई कोर्ट में अलग अलग याचिका दायर की थी। इसमें दुर्ग, महासमुंद, रायपुर के साथ ही बिलासपुर के टीचर भी शामिल हैं। बस्तर की धरती एक बार फिर सिनेमा के माध्यम से इतिहास रचने जा रही है। चर्चित फिल्म द केरला स्टोरी और बस्तर द नक्सल स्टोरी के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने बस्तर पर आधारित अपनी नई फिल्म की घोषणा कर दी है। यह फिल्म बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे को केंद्र में रखकर बनाई जाएगी। दरअसल सुदीप्तो सेन बस्तर शांति समिति द्वारा आयोजित बीजिंग से बस्तर तक संवाद कार्यक्रम में शामिल होने जगदलपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि करीब 40 वर्षों से नक्सलवाद से जूझता बस्तर अब शांति की ओर अग्रसर है। यह परिवर्तन उनकी अगली फिल्म की कहानी का मूल होगा। सुदीप्तो सेन ने आगे कहा है कि बस्तर अब नक्सल मुक्त होने की कगार पर है। यहाँ के लोगों की कहानियां, जवानों की बहादुरी और सरकार के प्रयासों को दुनिया के सामने लाना जरूरी है। तो जरूर मैं बस्तर को लेकर एक फिल्म बनाऊंगा। महासमुंद के सिंघोड़ा पुलिस और एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 36 लाख रुपए के 240 किलो अवैध गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गांजा उड़ीसा के इंदौर मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक वाहन के जरिए नेशनल हाईवे से गांजा की तस्करी की जा रही है, जिसके तहत कार्रवाई के दौरान वाहन को रोककर जांच की गई, जहां भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों में राजेश जाट और बलवेश नाथ शामिल है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल वाहन को भी कब्जे में ले लिया है। राज्य सरकार की मंशानुरूप महासमुंद जिले में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और समावेशी बनाने की दिशा में युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इस संबंध में कलेक्टर विनय कुमार लंगे ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी कि जिले के 1957 स्कूलों को समाहित कर अब 1948 स्कूलों का संचालन किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 700 अतिशेष शिक्षकों का न्याय संगत वितरण करते हुए उन्हें जरूरतमंद स्कूल में भेजा गया है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि अब जिले में एक भी एकल शिक्षक स्कूल नहीं रहा। हर विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने आगे बताया कि एक ही परिसर में संचालित विभिन्न स्कूलों को मिलाकर क्लस्टर मॉडल विकसित किया गया है। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा और शिक्षकों की उपलब्धता में भी संतुलन आएगा। ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है पूरा नियमानुसार हुआ है, ट्रांसपेरेंट वे में हुआ है और जिला पंचायत सभा का पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट वे में वहाँ प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है और इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि जो निर्देश प्राप्त हुए थे शासन से युक्तिकरण के उसका अक्षरशः पालन हो। और वर्तमान में
महासमुंद जिले में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो भी शिक्षक विहीन है। यहाँ पे एकल शिक्षक है। और जो हमारा अतिशय शिक्षकों की जो सूची है, तो हमारी जो राष्ट्रीय जो अपना शिक्षा नीति है 2020 जो कि छत्तीसगढ़ में लागू है, उसमें जो सेटअप के प्रावधान है उसके अनुसार ही यहाँ पे हमने अतिशय शिक्षकों की सूची बनाई थी और नियमानुसार उनके प्रस्ताव थे। देखिए, जैसे हम पहले देखते थे कि बेसिकली बहुत सारे स्कूलों में ऐसे इश्यू फेस करते थे, परंतु जैसे मैंने बताया अभी जो हमने पूरी प्रक्रिया जो की है, इसमें जो शिक्षक विहीन स्कूल थे जहाँ पे इस प्रकार के इशू आते थे, जहाँ पे जो एकल शिक्षक थे, जहाँ पे टीचर्स की कमी थी, इन 2 श्रेणी के स्कूलों के बाद हमने उन स्कूलों का चयन किया है जो कि दूरस्थ अंचल में थे और जहाँ पे 10 संख्या के अनुसार हमारे शिक्षक कम थे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है, इसी क्रम में हमने की है। यहाँ पे आवश्यकता थी, वहाँ पे हमने वहाँ पे टीचर्स को वहाँ पे प्रदान किया है और आशा करते हैं आगे जाके इस प्रकार के इशू नहीं। छत्तीसगढ़ में 2025 नई तबादला नीति को भी मंजूरी मिल गई है। इस ट्रांसफर नीति को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि नई ट्रांसफर पॉलिसी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को लूटने का काम करेगी। अब सभी मंत्रियों के घरों में भ्रष्टाचार की दुकान खुल गई है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि युक्तियुक्तकरण कर यह स्कूलों को बंद कर रहे हैं, स्कूलों का सेटअप भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो नई ट्रांसफर नीति से आप ट्रांसफर कैसे करेंगे? प्रदेश में सबसे बड़ा अमला शिक्षा विभाग का है। शिक्षा विभाग को ही तहस नहस किया जा रहा है। अभी तक काउंसलिंग भी पूरी नहीं की गई है। काउंसलिंग और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार चरम पर है। दीपक बैज ने कहा कि जातिगत जनगणना करने की मांग और दबाव सबसे पहले हमारे नेता राहुल गांधी और खड़गे ने बनाया। वे लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पहले जी भर के उन्हें कोसते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस की बातों पर सहमति जताते हुए जातिगत जनगणना करने का निर्णय लिया। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।